कैसी लड़की जो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली बची थी क्योंकि रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग मर चुके थे। पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उस रेडिएशन से बचने वाला आखिरी इंसान था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ कई रातें गुजारते हैं और प्यार भी करते हैं। यहाँ हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का असर ना हो। ऐना पहाड़ों में अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है, जिस वजह से वो अभी भी जिंदा थी। ऐना अक्सर जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी वैन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। उस आदमी का नाम लुमिस होता है और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना हुआ था। इसके बाद लुमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है, पर तभी वहां पर ऐना जाती है और वो तुरंत लुमिस को बाहर निकलने के लिए बोलती है क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला हुआ था। अब लुमिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत बाहर आ जाता है, पर तब तक लुमिस इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए ऐना उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद लुमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी लुमिस ऐना को बताता है कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं पहुंचा। अगले दिन जब ऐना खेत में काम कर रही थी तब लुमिस उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। पर इस पर ऐना उसे बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं आई। इस पर लुमिस उसे बताता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं। और फिर जब ऐना उसके इस तरीके को ट्राई करती है तो वो पंप से पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो ऐना के पूछने पर लुमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था, लेकिन उसे वहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से निकल गया। लुमिस बोलता है कि उसे पता था कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह तो जरूर होगी जहां पर रेडिएशन नहीं पहुंचा, और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियां पकड़ते हुए ऐना लुमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो चुका है और उसे फ्रीजर चलना बंद हो गया है, जिस वजह से उसे खाना स्टोर करने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर जब लुमिस को पता चलता है कि ऐना के पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। फिर पहिया बनाने के लिए लुमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है, पर ऐना उसे मना कर देती है क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी थी और इसे उसके फादर ने बनाया था। अब लुमिस भी ऐन की बात मान लेता है और वो चर्च को नहीं तोड़ता। फिर उसी रात लुमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और डिनर के बाद जब ऐना लुमिस के करीब आने लगती है तो लुमिस उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। अगले दिन ऐना लुमिस के पास आती है और वो उसे चर्च तोड़कर पहिया बनाने के लिए हाँ बोल देती है। फिर कुछ देर बाद ऐना को सेलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है, पर लुमिस को सेलेब का यहाँ आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद लुमिस जब सेलेब का रेडिएशन लेवल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सेलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है। इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, लंच के बाद ऐना लुमिस को बोलती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लुमिस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वह लड़का तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। ये सुनने के बाद ऐला लुमिस को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका छोटा भाई वैसे भी बचने नहीं वाला था। अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, पर तभी सेलेब ऐना को उसके साथ वॉक पर चलने के लिए बोलता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब सेलेबे को लुमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। रात में एला को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दोनों में से किसको चुने, क्योंकि वो अब उन दोनों को ही पसंद करती थी। इसी कंफ्यूजन में वो सेलेब के पास चली जाती है और वह दोनों साथ में पूरी रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन जब लुमिस उठता है तो वह देखता है कि ये दोनों कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद लुमिस और सेलेब पहिए को फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और पहिया काम करना भी शुरू कर देता है। तभी सेलेब लुमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा होता है और वहीं लुमिस केबल पड़कर सेलेब को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब वो काम खत्म करके ऊपर आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वह नीचे गिरने लगता है, पर तभी लुमिस उसकी सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है।
पर तभी लूमिस सोचता है कि अगर उसने सेलेब को यहां से नीचे फेंक दिया तो वह एना की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसके बाद जब लूमिस घर आता है तो वो उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है, पर इस पर लूमिस उसे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सेलेब भी दूसरे शहर के लिए निकल चुका है।